ज़्यादा हारमोनिया बजाने वाले को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, लेकिन उसको 1500 की नौकरी एक दिन की मिलती है, और पायलट को हजारों हजार की नौकरी मिलती है। तो असली दलित अगर काम के हिसाब से देखा जाए इस मुल्क में, तो सबसे ज़्यादा हम समझते हैं कि पूर्वांचल में जो बिरहा गायक हैं, ये सबसे ज़्यादा निरीह और दलित है। तो हम इनका स्वागत करते हैं इस मंच से। ताजपुर के सम्मानित लोगों का, माताओं बहनों का, आप सभी साथियों का स्वागत करते हुए हमारे मंच पे राम प्रताप यादव जी, जो आपके बीच में अजय चेयरमैन, ये अजय चेयरमैन हैं। वो पासवान जी अभी कैलाश भाई हमारे छोटे भाई हैं। अरे मैं कह रहा हूँ कोई ताकत नहीं आपको हरा पाए, क्योंकि मैं शुरू का एक वाकया बताना चाहता हूँ। जब ये चेयरमैन हो गए, रोज उठा बैठ की एक जगह होती थी। हम लोग संजोग से एक दिन जा रहे थे किसी काम से लखनऊ, तो एक शिकायत थी। एक यहाँ पे इनका एक रिश्तेदार था, वो संविदा पे ये जो नक्शा उक्सा बनाते हैं जेई लोग, वो पोस्ट हो गया था। तो मेरे कान में जब शिकायत आई, कहा कि राम प्रताप जी, पहली बात कि राजनीति रिश्तेदार से नहीं होती है, उसको जल्दी हटाइए। बहुत घटिया दर्जे का आदमी है। इनको लगा ये क्या बोल रहे हैं, कहे कि अरे गोलू का रिश्ते में मामा लगता है। मैंने कहा मामा हो चाहे नाना हो, इसको जल्दी हटाइए। कहे कि इसको लाएं, हमने कहा हम आदमी देते हैं। मैंने कहा मेरे जहानागंज ब्लॉक का चमार जात का राजेश राम है, उसको नियुक्त करिए, क्योंकि आपको गरीबों और दलितों के बीच में सट करके राजनीति करनी है, उनके आंसू पोंछ करके आपको राजनीति करनी है। एक सेकेंड की देरी नहीं किए, अपने रिश्तेदार को वहां से हटाए। और राजेश राम, जो आज भी आपके बीच में नगर पंचायत में नक्शा बनाने का काम करते हैं जूनियर इंजीनियर के तौर पे, ये वो व्यक्ति है। कहीं रिश्तेदारी नहीं समझते, कहीं जात नहीं समझते, हमेशा गरीब, दलित, वंचित, शोषित, जो बिल्कुल निराश्रित है, जिसको कोई सहारा नहीं है, उसके लिए खड़ा रहते हैं। मैं बड़ी ईमानदारी से बात करता हूँ। मेरी 53 साल की उम्र है और 40 साल का इनका संबंध है मेरा। मैं जितना अपने पूरे जीवन काल में जितने लोगों से संबंध हुआ, उसमें राम प्रताप यादव से बेहतर कोई साथी मुझे आज तक नहीं मिला। दुनिया की कोई ताकत हमारे आपके साथ को बिगाड़ नहीं सकती। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके जो सोच है, इनकी जो समझने की ताकत है, सेवा करने की जो इनकी योजना रहती है, वो हमेशा गरीब के खाने में खड़ी होती है, गरीब के लिए सोचते हैं। हमेशा दल पार्टी पॉलिटिक्स से हट के ये सियासत की है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जीवन काल के अपने आखिरी दौर में तो सबसे बड़ा निर्णय उन्होंने लिया था। एक निर्णय तो उन्होंने लिया था दीक्षा भूमि में जाकर बौद्ध धर्म को स्वीकार करके, और उसके ठीक पहले उन्होंने ज्योतिबाराव फूले, जो माली जात के थे, उनको अपना राजनीतिक गुरु माना था। इसका एक संकेत है राजनीति में। राजनीति में संकेत ये था कि ज्योतिबाराव फूले जो पिछड़ी जात के थे, बाबा साहब की सोच ये थी कि इस देश में जो दलित है, पिछड़ा है, ये एक नदी के दो किनारे हैं। नदी एक ही है, किनारे दो हैं, और जब दो किनारे साथ साथ होकर के पास होकर के गुजरेंगे, तो उसकी जो धारा होगी, उस धारा में कोई ताकत टिकने वाली नहीं होगी, उस धारा में कोई ताकत टिकने वाली नहीं होगी। आप समझ सकते हैं, जब धाराएं पास होकर गुजरती हैं तो उसमें वेग होता है। मैं चाहता हूं इस नगर पंचायत के भीतर जो पिछड़े और दलित की ताकत है, वो पास होकर के साथ होकर के गुजरने का काम करें और एक दूसरे को समर्थन देने का काम करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये लाल जी टेलुआ के रहने वाले हैं, छात्र संघ रानीपुर से बैठे हैं यहीं। इनको हम लोगों ने वहां से चुनाव जिताया था छात्र संघ का। यही मेरे ख्याल से फौजदार राम जो यही के रहने वाले हैं, धर्मदास के ही,
दिल्ली में नौकरी करते हैं। कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले मेरी बात हुई थी, शायद आए थे, हो सकता है चले भी गए हों। हम लोगों की पूरी टीम दलित शोषित के बीच में आज तक काम की है। हम लोग पॉलिटिक्स की राजनीति को बाद में करते हैं, लेकिन गरीब और वंचित की आवाज हमेशा बनने का काम किए हैं। चाहे छात्र संघ की राजनीति रही हो, चाहे दूसरी राजनीति रही हो, कभी इनको छोड़ करके राजनीति करने की जुर्रत हमारी पूरी टीम जो छात्र संघ और राजनीति में साथ साथ हम लोग गुजारे हैं उसमें नहीं किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज जो दौर है उस दौर में ये जो चुनाव है नगर पंचायत का, नगर पालिकाओं का, साथियों इससे उत्तर प्रदेश और देश की सरकार नहीं बनने वाली है। ये नहीं है कि इससे सरकार आपकी बनेगी। जहां सरकार आपकी बनेगी वहां आप पॉलिटिक्स की राजनीति करके चुनाव जिता देना जिसे चाहते हो, लेकिन यह चुनाव आपके माताओं बहनों भाई बहनों, आपके बुजुर्ग, आपके बच्चे जो नौजवान हैं जिनका भविष्य है उसको संवारने का चुनाव है। आपके क्षेत्रीय स्तर पे जो आपकी समस्या को अपनी समस्या मान करके लड़ सके उसका चुनाव है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राम प्रताप यादव जो लालटेन निशान से पिछली बार भी लड़े थे और आज भी लड़े हैं, ये चाहते तो किसी पार्टी का सिंबल ले सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा कि जो मेरा पिछला निशान था उसी निशान से मैं लड़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं कहना चाहता हूं साथियों कि विश्वास और प्रतिबद्धता जिस व्यक्ति के भीतर होती है उसको चुनाव हो, चाहे राजनीति हो, चाहे कोई भी स्थान हो, उसको अपने मंजिल पे पहुंचने से कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती। इनके पास दृढ़ विश्वास है, एक प्रतिबद्धता है कि हमको जिसके साथ रहना है उसके साथ जीवन गुजारना है। ऐसे ताकत के साथ ये राजनीति करते हैं। मैं देख रहा हूं हमारे मंच पे काजी साहब हैं, हमारे चाचा पचिस्ता से आए हैं, तमाम लोग, आप जो है साधु जी बैठे हैं, तमाम फौजदार जी बैठे हैं, जो पावरा जी हैं, जो पुराने लोग थे, जो पिछले चुनाव में थे, उसमें एक आदमी टस से मस नहीं है। चुनाव में बहुत से लोग आज दूसरे तरफ कल दूसरे तरफ हो जाते हैं, लेकिन आप इनकी खूबी को समझिए कि एक आदमी टस से मस नहीं है। आप जो है तमाम लोग इसके जो है उदाहरण है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आने वाले 11 मई को लालटेन निशान पे आप वोट जरूर देना, क्योंकि ये इलेक्शन कुछ ताकतें ऐसी लगी हैं जिनको ये समझ में आ रहा है कि अगर इस राम प्रताप का पैर जम गया राजनीति में चिरैया कोर्ट के, तो हमारी राजनीति का भविष्य असुरक्षित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनका भविष्य असुरक्षित, राम प्रताप का अपना वसूल है, अपना अंदाज है राजनीति करने का। ये किसी को अपना आज तक दुश्मन ही नहीं माने। ये हमेशा दुश्मन भी अगर सामने दिख गया तो उसको भी अपना दोस्त बनाने की कोशिश की है। ये इनका नेचर है। तो मैं बड़े अदब के साथ फिर कभी आपके बीच में आऊंगा, आपसे बात करूंगा। मैं एक समाजवादी रचना के साथ अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। भारत के लिए फिर से नया इतिहास चाहिए। गांधी, अंबेडकर, लोहिया और नेता सुभाष चाहिए। क्यों भाग दौड़ करके दीपक बुझा रहे हो? अंधेरा नहीं, अब हमें प्रकाश चाहिए। मर जाएंगे मिट जाएंगे, परवाह नहीं इसकी, हमको तो सिर्फ चिरैया कोर्ट का विकास चाहिए, विकास चाहिए। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।